नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता अरोड़ा मल्होत्रा। आपका डॉक्टर में आज हम बात करेंगे लीवर संबंधी समस्याओं की। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो खून से हानिकारक और विषाक्त पदार्थों को फिल्टर करता है और साथ ही खान पान को ऊर्जा और पोषक तत्वों में तब्दील भी करता है। इसलिए लीवर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल जिस तरह से लोगों की जीवन शैली बदल गई है, उसमें लीवर संबंधी कई तरह की बीमारियों का खतरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। इन्हीं में से एक है लीवर सोरिसिस, जो एक तरह की क्रॉनिक बीमारी है। ये बीमारी लंबे समय तक लीवर के खराब रहने से हो जाती है। इस बीमारी में लीवर के हेल्दी सब्सटेंस नष्ट होने लगते हैं और ऐसे में लीवर ठीक से अपना काम करना बंद कर देता है। वैसे आमतौर पर इसके लक्षण जल्दी दिखाई नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे संकेत हैं जिनकी मदद से आप लीवर सिरोसिस की पहचान कर सकते हैं। तो लीवर संबंधी समस्याओं पर आज हम आपका डॉक्टर के इस कार्यक्रम में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स जो हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने तमाम सवालों का जवाब हेल्थ एक्सपर्ट से ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं में की जा रही तैयारियों पर आइए एक नजर डाल लेते हैं। तो मनोहर सरकार प्रयास असरदार, मरीजों को मिल रही हैं सभी सुविधाएं, इलाज के साथ मिल रही है मुफ्त दवा। आपको बता दें कि मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जागरूकता मुहिम का पूरा असर दिखाई दे रहा है। जांच के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाए जा रहे हैं। अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति भी की गई है। सीएचसी और पीएचसी केंद्रों पर सरकार ने सुविधाओं को बढ़ा दिया है। उम्मीद केंद्र के माध्यम से टेली काउंसलिंग शुरू की गई है। हेल्थ को लेकर मनोहर सरकार के प्रयास जो हैं लगातार असरदार है, लोग लाभान्वित हो रहे हैं और तमाम तरह के प्रयास जो है वो मनोहर सरकार लगातार कर रही है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड होने चाहिए। 350 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को इंडोर उपचार दिया जा रहा है। हरियाणा कैशलेस स्वास्थ्य योजना की भेंट भी आम जनता को दी गई है। तो समझा जा सकता है कि किस तरह से आम जनता को लाभान्वित किया जा रहा है और जिस तरह से कोरोना काल हमने देखा, उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने प्रयास किए और ये प्रयास आम जन तक पहुंचे, आम जन लाभान्वित हुआ मनोहर सरकार के प्रयास की ओर। तो मनोहर सरकार के प्रयास की वजह से आम जनता को लाभ पहुंच रहा है। 15 जिलों के उम्मीद केंद्र काउंसलर्स के नंबर जारी किए गए हैं। 1000 हेल्थ वेलनेस सेंटर खोलने का ऐलान किया गया है। हर सिविल अस्पताल में कम से कम 200 बेड की योजना बनाई गई है। तो चलिए लीवर संबंधी समस्याओं की बात करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र से एमबीबीएस एमडी डॉक्टर सुभाष गर्ग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं पिहोवा से एमबीबीएस डीएनबी मेडिसिन डॉक्टर दिव्याल सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों डॉक्टर्स का, मैं दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। सुभाष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। दिव्याल सिंह जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ जी हाँ जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मैडम? बिल्कुल आपकी आवाज एकदम क्लियर मुझ तक सुनाई दे रही है। तो आप दोनों का खबर फास्ट पर बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल डॉक्टर सुभाष गर्ग जी आपसे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से लीवर की परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। तो लीवर के जब बीमारी होती है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह से इसे बचा जा सकता है? लीवर की जब भी कोई बीमारी होती है तो उसमें तो भूख का बंद होना, लीवर के जहाँ पे लीवर होता है वहां पे सोजिश आना, दर्द होना, उल्टी लगना, पीला हो जाना जैसे सरसों का तेल होता है, और आंखों का पीला हो जाना, ये पीलिया वगैरह, ये लीवर की बीमारी के लक्षण। तो जब लीवर की बीमारी फुल ब्लोन उसमें आ जाती है, लेकिन उससे पहले भी ये प्रोग्राम सिरोसिस के ऊपर हो रहा है, तो इसमें जब तक सिरोसिस होता है तब तक धीरे धीरे होता चला जाता है और कुछ देर तक हमारे यहाँ कोई लक्षण होते ही नहीं जी। हमें तभी पता चलता है जब डिकम्पेंसेट हो जाता है लीवर, सारे लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी, किन लोगों में लिवर सिरोसिस का खतरा जो है वो ज्यादा रहता है?
आमतौर पे ये जो शराब वगैरह अधिक पीते हैं जी। उनमें ये खतरा काफी रहता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ जेनेटिक बीमारियां हैं, मेटाबॉलिक बीमारियां हैं, कुछ कॉपर वगैरह के साथ संबंधित बीमारियां हैं, कुछ इन्फेक्टिव कॉजेज भी होते हैं जैसे हेपेटाइटिस बी, सी। तो उन वजह से भी ये लिवर की बीमारियां होती हैं। और लेकिन जो हम खुद अपने आप मोल लेते हैं वो शराब पीने से ही होती है। जी डॉक्टर दिव्याल जी, आपसे जानना चाहूंगी, कहा जाता है कि ज्यादा डायबिटीज होने की वजह से भी लिवर सिरोसिस होता है, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी मैडम, बिल्कुल एकदम सही है। जिनको शुगर की बीमारी होती है, खास तौर से टाइप 2 डायबिटीज, हम्म। जो कि आमतौर पे मोटे लोगों में आता है, जी। जिनको बेली फैट ज्यादा होता है, पेट के ऊपर चर्बियां ज्यादा होती हैं, उनके शरीर में लिवर में शुरुआत पहले फैटी लिवर से होती है, और फिर यदि उस फैटी लिवर नामक बीमारी को ढंग से कंट्रोल न किया जाए, मोटापे पे काबू ना पाया जाए, शुगर पे ढंग से आप काबू ना करें, तो धीरे 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 उस फैटी लिवर का प्रहार आपके लिवर के ऊपर बढ़ता चला जाता है, और उसका फाइनल स्टेशन सिरोसिस होता है। जी, करण जी ने हमें कॉल किया है भिवानी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। मेरा नाम करण, मेरी उम्र 55 साल है। मेरे को भूख ज्यादा लगती है, बट मुंह में बार बार पानी आता है। जब लेटता हूँ मैं, जब सीधा लेटता हूँ तो पानी नहीं आता, करवट लेता हूँ तो रात को भी और दिन में भी मुंह में बार बार पानी आता रहता है। परंतु भूख भूख बहुत ज्यादा लगती है, भूख में कमी नहीं है। जी डॉक्टर दिव्याल जी, ये सवाल आपके लिए। भूख ज्यादा लगती है तो चिंता की कोई बात नहीं है। लिवर की बीमारी में तो इसके विपरीत होता है, आपका भूख कम हो जाता है, खाना खाने पर रोटी जैसा मन होगा, आंखों का और शरीर का रंग पीला पड़ने लगता है। लेकिन ये जो बता रहे हैं कि भूख ज्यादा लगती है, तो ये लिवर की बीमारी से संबंधित चीज नहीं है। इनको कोई और दूसरा डिजीज, कोई और दूसरा रोग हो सकता है, जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जो मुंह से लार ज्यादा आता है, बोलते हैं कि रात को सोते समय तकिए पे लार गिर जाता है, मुंह गीला हो जाता है। मुंह में लार आना, सलाइवा बनना, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। आमतौर पे जैसे हम अभी बातचीत कर रहे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारे मुंह में लार लगातार बनता ही रहता है, ताकि वो गीला रह सके हमारा मुंह, और हम उसे जाने अनजाने में निगलते रहते हैं। ये एक जी। आम प्रोसेस है। लार ना बनना एक बीमारी है, लार बनना कोई बीमारी नहीं है। तो ये कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। अगर इन्हें भूख भरपूर लग रही तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपका लिवर स्वस्थ है। कोई दूसरा कारण हो सकता है, जैसे कि कई बार अगर आपको डायबिटीज हो, बहुत सारे लोगों को शुगर की बीमारी होती है, लेकिन क्योंकि आमतौर पे वो एनुअल चेकअप कराते नहीं, तो उन्हें शुगर की बीमारी का पता ही नहीं चलता। तो शुगर की बीमारी हो तो भूख बहुत ज्यादा लगती है, या आपका थायराइड बहुत ज्यादा अधिक काम कर रहा हो तो भी भूख ज्यादा लगती है। जिनको अल्सर की प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी भूख ज्यादा लगती है, पेट में जलन होती है, तो उसे बार बार दबाने के लिए वो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। जी। ऐसा डियोडेनल अल्सर होता है। तो चिंता की बात नहीं है, इनके लक्षण लीवर वाले तो नहीं नजर आ रहे हैं मुझे। तो बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि यदि आप भी लिवर की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। फैटी लिवर की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट बीमारी आजकल देखने को मिल रही है कि विद द एज और एज बढ़ने के साथ साथ फैटी लिवर की समस्या जो है वो होने लगती है। तो किस तरह से इसे बचा जा सकता है, किस तरह से डील करें इसके साथ? सवाल नहीं, आप आवाज क्लियर, जी आवाज क्लियर नहीं है। डॉक्टर सुभाष जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आवाज तो है लेकिन शब्द कट रहे हैं। जी डॉक्टर सुभाष जी, मैं आपसे फैटी लिवर के बारे में जानना चाहूंगी। लिवर के बारे में कुछ स्पेसिफिक सवाल कीजिए, लिवर तो बहुत बड़ा विषय है। जी जी, तो मुझे लगता है कि जो आवाज़ है पूरी सुभाष जी तक मेरी नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर दिव्याल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिव्याल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी फैटी लिवर के बारे में, किस वजह से होता है, क्या लक्षण रहते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? देखिए, जो आम तौर पे जो लिवर की बीमारियां हैं, उनकी लक्षण लगभग एक जैसी होती है। जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी जैसा मन होना, आंखों का और स्किन का रंग पीला पड़ जाना,
कई लोगों को अगर लीवर की बीमारी की इंटेंसिटी ज्यादा हो, सिवियरिटी ज्यादा हो, तो खून की उल्टी भी आ सकती है, या लैट्रिन का रंग पीले से बदलकर काला हो जाएगा, ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाएगा। वो एक तरह का संकेत है कि आपके पेट में खून का रिसाव हो रहा है, पेट में से खून कहीं लीक हो रही है। ये लीवर की बीमारी की कुछ आम लक्षण है जो एक आम नागरिक, आम आदमी थोड़ा नोटिस कर सकता है। जी। कुछ एक लोगों को पेट में पानी भी भर जाता है, तो जिससे पेट में बहुत ज्यादा फुलावट रहती है। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं लीवर के लक्षण के तौर पर। जी। नवीन जी हमारे से जुड़ गए हैं पानीपत से। नवीन जी स्वागत है आपका, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी खाता हूँ उसकी वजह से पेट बढ़ता जा रहा है। जी डॉक्टर सुभाष जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? क्या कॉलर की आवाज आप तक पहुंच रही है? पहुंच रही है। वो एक्चुअली ईयरफोन लगाने की वजह से दिक्कत हो रही थी। ठीक है ठीक है। तो खाएं, उसको खाने को पचाएंगे नहीं। जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उतनी कैलोरीज को आप कंज्यूम नहीं कर रहे, तो वेट तो बैंक बैलेंस की तरह होता है। अगर आपने इनपुट ज्यादा कर दिया तो आपका बैलेंस बढ़ जाएगा, आपका मोटापा आ जाएगा। अगर आप तो वो कम हो जाता है वेट। तो इसलिए दौड़ धूप कीजिए, वर्जिश करिए और जी। तो मोटापा बढ़ गया है और साफ तौर पर कहना है तो कि इसमें वर्जिश का बहुत बड़ा रोल है। कैलोरीज को बर्न करना होता है और अपना बीएमआर बढ़ाना होता है। इससे फिर हमारी जो वेट है वो कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, व्यायाम को लेकर भी तफसील से बातचीत करेंगे। पहले हम सिमरजीत कौर जी से बात कर लेते हैं। सिमरजीत कौर जी स्वागत है आपका खबर फास्ट पर, अपना सवाल बताइए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मैम मेरे ना पिंडियों में बहुत दर्द होता है। वो चलते फिरते तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मैं रेस्ट करना होता है या सोना होता है तब मेरी पिंडियों में बहुत दर्द होता है। डॉक्टर दिव्याल जी, ये सवाल आपके लिए। पिंडियों में जो दर्द होता है इसका लीवर की बीमारी से कोई खास संकेत नहीं लगता। क्या आपको डायबिटीज है मैडम? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे चेकअप मेरा सारा हो रखा है। आपको डायबिटीज नहीं है, तो पिंडियों में जो दर्द होता है इसका लीवर की बीमारी से कोई संबंध नहीं है। अक्सर कई बार कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे अन्य विटामिन B12 इनकी कमी की वजह से हमारी पिंडियों में दर्द होता है। तो आपको एक अच्छे मल्टीविटामिन की जरूरत है जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में हो, विटामिन E हो और विटामिन B12 हो। ऐसा लेंगे अगर आप रेगुलर तौर पे, अगर आप महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसा रेगुलर तौर पे लेते हैं तो ये आपके पिंडियों का दर्द खत्म हो जाएगा। बाकी फिर भी मेरी एक बार सलाह है, अगर पिंडलियों में दर्द होता है तो एक बार अपना थायराइड का जांच और एक बार अपनी शुगर की जांच जरूर ध्यान से करवाएं। शुगर की जांच रैंडम शुगर नहीं, सवेरे खाली पेट और दोपहर में भरपेट खाने के 2 घंटे बाद कराएं। बहुत सारे लोगों को शुगर होता है लेकिन शुगर का टेस्ट करने का सही तरीका उन्हें नहीं पता होता है, तो स्किप कर जाते हैं लोग, सिर्फ रैंडम शुगर करते रह जाते हैं और शुगर एक्सपोज नहीं हो पाता। खाली पेट और खाने के 2 घंटे बाद इस तरीके से करेंगे, या 3 महीने का एक एवरेज जांच आता है HbA1c, वो करेंगे तो आपका शुगर डिस्कवर हो जाएगा, अनकवर हो जाएगा। शुगर की बीमारी में भी पिंडियों में दर्द आते हैं। तो नियमित बॉडी चेकअप कराना बेहद जरूरी है। ये जरूरी है कि आप टाइम से डायग्नोज कर पाए। वेन्स वगैरह की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जी। कई बार वेन्स वगैरह खुली होती है हमारी पिंडियों में दर्द हो जाता है, जिसको क्रैम्प्स बोलते हैं। जी जी। और कई बार एक क्लॉडिकेशंस भी होती है, न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशंस, वो भी कुछ कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से पिंडियों में दर्द होता है। इसलिए मेरे ख्याल से तो इनको एक विस्तृत जांच करवानी चाहिए, जिसमें नसों की, हर चीज की प्रॉपर जांच हो, तभी हम इस निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि इनका क्यों ये पिंडियों में दर्द होता है। बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष जी, से पहले आप बात कर रहे थे डाइट को लेकर कि इनपुट ज्यादा हो और आउटपुट कम हो, यानी कि ज्यादा हम खाएं और फिर उस एनर्जी को यूटिलाइज ना कर पाएं तो मोटापे की सिचुएशन बन जाती है और मोटापा बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो आपसे जानना चाहूंगी किस तरह से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और लीवर डिटॉक्स करने की, किस तरह से लीवर डिटॉक्स जो है वो किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो मेन बात तो व्यायाम है। कैलोरीज बर्न करनी है। आप जी करोगे उतना आपका बीएमआर जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और उसके बाद अगर आप खा भी लोगे तो आपका वेट नहीं ठीक है, बढ़ना शुरू हो जाए और आपका बीएमआर कम है तो फिर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था, डॉक्टर दिव्याल ने, फिर फैटी
बीमारियां जो हैं तो वो आनी एक्स्ट्रा शुरू एनर्जी हो को जाती बर्न हैं। करना बेहद और जरूरी है। उसके बाद फिर जी। बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको संभालना। जी इसके बिल्कुल। बाद डाइट भी कई बार काम नहीं करती, तो ऐसी स्थिति में हम सर्जरीज भी बताते हैं कि आप सर्जरीज भी करवा सकते हो जिससे आपका वेट कम हो जाए। इसको बैरिएट्रिक सर्जरीज बोलते हैं, जी। जिसमें या तो पेट को छोटा कर दिया जाता है या बाईपास कर दिया जाता है। तो यदि आप ज्यादा खा रहे हैं तो उस एनर्जी को बर्न करना बहुत जरूरी है। व्यायाम करना, एक्सरसाइज करनी बेहद जरूरी है आजकल के लाइफस्टाइल में। बढ़ते हैं आगे और सोनू से बात करते हैं। सोनू जी ने कॉल किया है दिल्ली से। सोनू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। अपना सवाल बताइए। नमस्ते मैम। जी मैम, मेरा ये सवाल है डॉक्टर साहब से कि मेरा ना फैट बहुत बढ़ रहा है। हालांकि मैंने थायराइड टेस्ट भी कराया था, मुझे थायराइड भी नहीं है और मैं खाना भी मेरा इतना कोई ज़्यादा नहीं है, फिर भी मेरा फैट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और खासकर मेरा बेली फैट ज़्यादा बढ़ रहा है जी ऑल ओवर बॉडी की जगह। जी डॉक्टर दिव्याल, ये सवाल आपके लिए। मैडम ऐसा है, ये एक आम बात है। सभी को ऐसा लगता है कि हम खाते तो कम है, काम बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी मोटे हो रहे हैं। जी एक्चुअली कैलकुलेशन में गड़बड़ी है। बिल्कुल। जितना काम कर कर आप समझते हैं कि मैंने अपना खाया हुआ खाना, खाया हुआ एनर्जी पचा लिया, एक्चुअली आप रॉन्ग होते हो। उससे ज्यादा करने की जरूरत है। आप इन दिनों जो भी एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना भी कर रहे हो, अगर वो सफिशिएंट होता तो आपके पास ये एक्स्ट्रा फैट का बैलेंस इकट्ठा ना हो रहा होता। तो आपको और ज्यादा एक्सरसाइज करने की जरूरत है। खाने पीने में थोड़ा सा डाइटिंग बढ़ाइए। डाइटिंग मतलब आप भूखे पेट तो किसी को सोने के लिए कह नहीं सकते, कोई भूखा पेट तो रह नहीं सकता। आप ये कर सकते हैं कि खाने में सलाद की मात्रा बढ़ा दीजिए। जी सलाद में कैलोरीज कम होती है और फाइबर ज्यादा होता है, तो एनर्जी कम मिलती है और बल्क ज्यादा मिलता है। बिल्कुल पेट में कुछ बल्क रहेगा तो पेट भरा हुआ महसूस करता है, मगर उस भरे हुए सामान से कैलोरीज उतनी नहीं मिल पाती है। बिल्कुल। जबकि आप अगर चावल और गेहूं डालेंगे पेट के अंदर तो उससे कैलोरीज भी मिलेगी, साथ में बल्क भी मिलेगा। तो आप ऐसे खाने का चुनाव कीजिए जिसमें कैलोरीज कम हो और बल्क ज्यादा हो, ताकि आपका पेट भरा रहे और आपको कैलोरीज कम मिले, तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी इंटेक कम हो गई। और एक्सरसाइज थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। जो भी आप कर रहे हैं अपने दिनचर्या में, रूटीन में, उसमें 30 मिनट्स का एक्सरसाइज मॉर्निंग इवनिंग जोड़ दीजिए, यदि आपके पास उतना करने का टाइम हो, संभव हो तो। 2 टाइम नहीं कर सकते तो 1 टाइम ही कर लीजिए, शुरू तो कीजिए। बिल्कुल। तो व्यायाम करना बेहद जरूरी है और अपनी मैं डाइट में आप इसमें कुछ फाइबर को ऐड जोड़ना कीजिए। चाहूं जी बिल्कुल, बताइए डॉक्टर सुभाष जी, क्या कहेंगे आप? कि हम लोगों को ना जो आम तौर पे क्या होता है कि जो इन बिटवीन हम खाते हैं कि मीठा खा लिया, थोड़ा सा भुजिया खा लिया, थोड़ी सी सब्जी खा ली, ये अगर आप शाम तक कैलकुलेट करोगे तो आपकी हजारों कैलोरीज बन जाती। जी इस इन बिटवीन वाला जो चम्मच है ये बहुत खतरनाक होता है। नियमित रूप से खाइए, टाइम पे खाइए और इन बिटवीन में कुछ ना खाइए। कंट्रोल कर पाओगे, नहीं तो आधा कप चाय 1 मट्ठी होगा हिसाबन। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, बिल्कुल। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है यदि हम चाहते हैं कि हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल रहे। लिवर स्वेलिंग को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर दिव्याल जी। लिवर स्वेलिंग जो है वो भी एक आम समस्या जो है देखी जाती है, किस वजह से होता है, क्या कारण रहते हैं और क्या उपचार हो सकता है? लिवर स्वेलिंग के बहुत सारे कारण है मैडम, जैसे कि लिवर में अगर इन्फेक्शन हो जाए, वायरल हेपाटाइटिस कहते हैं हम, हेपाटाइटिस बी हो, सी हो या डेंगू हो, तो भी लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। या फैटी लिवर ही हो जाए, जैसे मोटापे में होता है, तो भी लिवर का साइज बड़ा हो जाता है। यदि आप दारू का सेवन करते हैं तो उसमें भी शुरुआती दिनों में पहले लिवर का साइज बड़ा होता है, फिर आगे जाके लेटर ऑन लिवर का साइज छोटा हो जाता है। किसी का हार्ट फेल हो रहा हो, पैरों में सूजन आ रही हो, तो भी लीवर का साइज बड़ा हो जाता है। तो लीवर का साइज बड़ा हो जाने के ऐसे बहुत सारे प्रमुख कारण हैं। ये तो एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके ब्लड टेस्ट कुछ करके और एक अल्ट्रासाउंड करके ही एग्जैक्ट कारण पिन पॉइंट एक उंगली से दिखाया जा सकता है कि यह आपका कारण है। अदरवाइज लिवर जस्ट एक लिवर स्वेलिंग कहना, इस शब्द से आपको किसी बीमारी का पता नहीं लगता, किसी डायग्नोसिस का पता नहीं लगता। ये तो इन्वेस्टिगेशन के लिए एक दरवाजा खोलता है कि मेरे लीवर में सूजन है, तो आपको एक इन्वेस्टिगेशन के लिए दरवाजा खोलता है। बिल्कुल उस इन्वेस्टिगेशन का दरवाजा पूरा पार करने के बाद आप किसी कंक्लूजन वाले लाइन पर पहुंचते हैं बिल्कुल। यदि और फिर उस हिसाब से इलाज होता है। बिल्कुल कुछ बीमारी लग रही है, आपको लग रहा है कि लीवर सही से काम नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टिगेट करवाना बेहद जरूरी। डायग्नोस होगा तभी सही इलाज जो है वो हो सकता है। तो लगातार अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं।
सोनू जी हमारे से एक बार फिर से जुड़ गई हैं दिल्ली से। सोनू जी अपना सवाल बताइए। मैम वो फोन कट गया था मेरा डॉक्टर दिव्याल जी से एक और सवाल था कि उन्होंने कहा था कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो दिन में ज्यादा फायदेमंद रहेगी, जैसे मॉर्निंग में ज्यादा फायदेमंद रहेगी या इवनिंग में? जी डॉक्टर दिव्याल जी अब समय मैडम भी बता देखिए, दीजिए। आप प्रियंका चोपड़ा एक्ट्रेस को तो जानती होंगी। जी बिल्कुल। वो दिन भर शूटिंग करती है और रात को घर जाके सोने से पहले अपना कार्डियो करती है पर्सनल जिम में। और कितनी पतली है। बिल्कुल। तो एक्सरसाइज का कोई टाइम नहीं होता मैडम। जब आपको टाइम मिला अपनी कैलोरी जला लो। नहीं नहीं, एक्चुअली डॉक्टर साहब मैंने सुना है ना, कहते हैं अगर मॉर्निंग में करो तो ज्यादा फायदेमंद होती है, इवनिंग में कहते हैं ना जैसे 100 में से 20% ही फायदा देती है, तो इसलिए मैंने इस चीज को क्लियर करना जरूरी समझा। ऐसी कोई थियोरी नहीं है। आपका एक्सरसाइज करके कैलोरी जलाना जरूरी है, चाहे आप सुबह जला लो चाहे आप शाम जला लो। डॉक्टर दिव्याल जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। मुझे लगता है कि कुछ टाइमिंग जो है वो तो होती है कि यदि आपने खाना खाया तो 2 घंटे का तो आप रेस्ट लीजिए, 2 घंटे के बाद ही एक्सरसाइज कीजिए, इस तरह की तो बात होती है। एकदम खाना खा के तुरंत तो नहीं एक्सरसाइज कर सकते। खाना खाने के बाद वैसे भी कोई देखिए ऐसे फास्ट वॉकिंग या जॉगिंग पे नहीं निकलता। हो ही नहीं सकती। जिस एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं वो मॉर्निंग या इवनिंग, मतलब जैसे कि इवनिंग में आपने स्नैक्स खा ले, जैसे चाय वगैरह आप पी लेते हैं, नॉर्मली 6-7 बजे निकल जाइए। लंच डिनर आप यूजुअली अगर 9-10 बजे करते होंगे तो 11-12 बजे कौन एक्सरसाइज कर पाएगा? पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो खाना यूजुअली खाने के जो साथ एक्सरसाइज का टाइम लोगों का ऐसे ही होता है, मॉर्निंग 6 to 8 के बीच में लोग करते हैं या इवनिंग 6 to 8 के बीच में एक कॉमन मैन करता है। डॉक्टर सुभाष जी भी कुछ उसके ऐड बाद करना तो चाहते हैं। जी डॉक्टर सुभाष जी क्या? खाना खाने के वक्त हमारे पेट को बहुत ज्यादा खून की आवश्यकता होती है। ठीक है। और उस वक्त एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो खून की आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से एक ऐसी स्थिति बन जाती है जिसमें खासकर जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं उनका जो ब्लड जाना होता है हार्ट को, उसको स्टील सिंड्रोम बोलते हैं, उनका खून चोरी हो जाता है और उनको हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए खाने के तुरंत बाद तो कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर थोड़ा 2-3 घंटे हो गए हैं तो उसके बाद देयर इज नो हार्म। कोई टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हमने 5 बजे सुबह एक्सरसाइज करोगे तो बेनिफिट होगा या रात को 12 बजे करोगे तो बेनिफिट हो जाए। इट इज योर टाइम, यू चूज योर टाइम एंड डू द एक्सरसाइज। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको स्पेशली हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो यू मे बी इन ट्रबल, क्योंकि एंजाइना वगैरह उसकी ऐसी स्थिति नहीं होता है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि सोनू जी को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। सही टाइमिंग होनी चाहिए एक्सरसाइज करने के लिए। खाने के एकदम तुरंत बाद आप एक्सरसाइज ना कीजिए, 2 घंटे का वेट कीजिए, उसके बाद सुबह या आप शाम को एक्सरसाइज कर सकती हैं। तो लगातार हम बात करें कि किस तरह से लिवर की प्रॉब्लम से हम 2-4 होते हैं। डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे लिवर फेल किन हालातों में हो जाता है और किस तरह से इसे बचा जा सकता है? फैटी लिवर वाली बीमारी जब सिरोसिस की तरफ चली जाती है तो लिवर फेल हो जाता है जी। या फिर किसी के लिवर में वायरस का इन्फेक्शन हो जाए, हेपेटाइटिस बी, मतलब कि ये एक एक्सट्रीम स्टेज है कि जब सही डायग्नोस ना हो, पता ना चले, इन्वेस्टिगेशंस ना हो तो लिवर फेल की सिचुएशन भी आ जाती है। जी बिल्कुल। आप जो लिवर फेलियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं ये न्यूक्लियर बम जैसा है, फाइनल हथियार है, फाइनल स्टेशन है, ये बहुत आगे की चीज है। बिल्कुल। उसके पहले ही शरीर आपको लक्षण दे देता है। चलिए डॉक्टर सुभाष जी भी कुछ कह रहे हैं। जी डॉक्टर सुभाष जी क्या कह रहे हैं? 90% लिवर खत्म होने के बाद ही लिवर फेलियर के फंक्शन आते हैं, जब 90% लिवर काम करना बंद कर देता है। लेकिन उसमें कुछ रिवर्सिबल कारण भी होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल होते हैं। तो जो रिवर्सिबल होते हैं उनमें लिवर फिर से काम करना शुरू करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस, डॉक्टर साहब ने जैसे हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह। लेकिन अगर सिरोसिस हो जाए, हम शराब का इंसल्ट बार बार लिवर पे करते रहें और अल्टीमेटली लिवर अपने हाथ खड़े कर दे और 90% के करीब लिवर खत्म हो जाए, उसके बाद फिर इरिवर्सिबल मामला शुरू हो जाता है और फिर ये ठीक नहीं होता। तो डॉक्टर सुभाष जी आप तो रेगुलर पेशेंट्स को डील करते हैं, तो क्या मानते हैं इग्नोरेंस जो है सबसे बड़ा कारण है? आप बता रहे हैं कि 90% लिवर जब फेल हो जाता है तो उस वजह से ये जो है प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं और उसके बाद में कुछ हो नहीं पाता ज्यादा, तो इग्नोरेंस मानते हैं सबसे बड़ा कारण? देखो, आम जनता में इग्नोरेंस तो है ही, उनको हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत कम मिलती है। लेकिन एडिक्शन, मैं मानता हूं कि लिवर को खराब करने के लिए जो अल्कोहल की एडिक्शन है ये बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। बाकी कोई कारण ऐसा नहीं है जो हमारे हाथ में हो।
ठीक है, कि हम, लेकिन शराब तो हम खुद छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो लोग एडिक्ट होते हैं वो शराब नहीं छोड़ते, जान दे देते हैं, लेकिन फिर भी शराब नहीं छोड़ते और लिवर को खराब करके बैठ जाते हैं। उनके लिए ये सबसे बड़ा संदेश है कि शराब छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी छोड़ दीजिए उतनी ही जल्दी आपका लिवर ठीक होना शुरू हो जाएगा। जी, डॉक्टर दिव्याल जी आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही बात है। बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही लोगों को शुरुआती लक्षण आते हैं, लोग ये कबूल नहीं करना चाहते कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो सकती है और जांच कराना चाहिए। लोग इस चक्कर में बैठे होते हैं कि नहीं, छोटी-मोटी आम बीमारी है, एसिडिटी होगी, बदहजमी होगी, या कल मैंने बाहर की पानी पूरी खा ली थी, कल दही बल्ले खा लिए थे। ऐसे कुछ assumption में, ऐसे कुछ बहकावे में आ जाते हैं, वहम में रह जाते हैं कि छोटी-मोटी चीजें ठीक हो जाएगा, देखता हूँ। तो ये जो देखता हूँ करते शुरुआत के 3, 4, 5 और 1 हफ्ते निकाल देते हैं ना, वो 3, 4, 5 दिन, 1 हफ्ते, वो नुकसानदायक हो जाता है। और शुरुआत के 3, 4 दिन जब आप कुछ अच्छे से जांच करके शुरू में ही बीमारी को कुचल सकते थे, वो अपने पैर आगे फैला चुकी होती है। बिल्कुल। अक्सर लोग घरेलू उपचार का ट्राई करने के बाद ही डॉक्टर तक पहुंचते हैं, और बहुत बार ये भारी पड़ जाता है अगर आप ज्यादा लगे रहे इस घरेलू उपचार में। तो डॉक्टर साहब आपसे मैं जानना चाहूंगी, डॉक्टर सुभाष गर्ग जी से मेरा सवाल है ये कि नियमित बॉडी चेकअप्स जो करवाए जाते हैं और लीवर की बीमारियों को डायग्नोज करने के लिए किस किस तरह के टेस्ट जो हैं वो होते हैं? देखो, सबसे पहले तो बड़े ही सिंपल टेस्ट हैं जिसे हम लिवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें सीरम बिलिरुबिन, ओटीपीटी वगैरह किया जाता है। इसके अलावा और छोटे मोटे टेस्ट होते हैं, अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, जीजीटी है, ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि एक गैम्बेट होता है पूरे का पूरा, और वो हर लैब में, अच्छी लैब में सब जगह पे हो पाता है। और अगर हमें लगता है कि इसके बाद कोई दिक्कत शुरू हो गई है और लिवर जो है वो एडवांस स्टेज में चला गया है, सिरोसिस हो गया है, तो फिर बड़े टेस्ट भी आ जाते हैं जिनमें लिवर स्कैन होती है, एंडोस्कोपी होती है, अल्ट्रासाउंड होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन वगैरह की जांच की जाती है और इस तरीके से। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट भी होते हैं जो केसेस हम लोग तो कम देखते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशन लेवल पे कॉपर लेवल जो होते हैं वो भी हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे देखते हैं, जिससे हम लिवर के बारे में जानकारी हासिल कर सकें। डॉक्टर दिव्याल जी, आजकल हम देख पा रहे हैं कि लाइफस्टाइल कुछ इस तरह का हो गया है कि लाइफस्टाइल डिजीजेज जो हैं वो ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो लाइफस्टाइल में किस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं कि लिवर की प्रॉब्लम ना हो? कोशिश करिए कि तेल वाला खाना थोड़ा सा कम खाएं। जो खाना आपको मोटापे की तरफ ले जाते हो, हाई कैलोरी फूड, वो थोड़ा सा कम लें, अपनी कैलोरी को थोड़ा सीमित रखें, और एक्सरसाइज को डेली रूटीन में शामिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ले दे के मॉरल ये है कि वजन को थोड़ा काबू करें, वजन को ज्यादा बढ़ने ना दें, चाहे आप वो डाइटिंग के माध्यम से कर लें और एक्सरसाइज के माध्यम से कर लें, ये आपकी चॉइस है। बिल्कुल, कैलोरीज को और सीमित साफ रखना सफाई, बेहद स्वच्छ जरूरी। खाना, स्वच्छ पानी का मिलना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लीवर के वायरस जो होते हैं वो दूषित पानी और दूषित खाने से फैलते हैं। चलिए, नरेंद्र जी ने हमें कॉल किया है चंडीगढ़ से। स्वागत है नरेंद्र जी आपका, अपना सवाल बताइए। दिलदर मल्होत्रा बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर साहब, मेरे है ना पेट, कोई भी चीज खाता हूँ पेट फूल जाता है, और वैसे मैं अस्थमैटिक पेशेंट हूँ और मुझे पेट की अब प्रॉब्लम बहुत आ रही है, सांस भी पेट के कारण नहीं आता, पेट से थोड़ा बड़ा है तो वेट भी थोड़ा वेटी हूँ, तो मुझे क्या है? तो पेट फूलने की समस्या है नरेंद्र जी को। डॉक्टर दिव्याल जी, ये मोटापा ही होगा, ऐसा इनकी बातों से लगता है कि कुछ भी खाते हैं पेट फूल जाता है, सांस की भी तकलीफ है, तो एक्सरसाइज भी ज्यादा नहीं कर पाते होंगे, अस्थमा है तो पता नहीं मुझे इनका अस्थमा कंट्रोल कितना सटीक इन्होंने बना रखा है, पर अस्थमा है तो बहुत बार ये ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, तो खाते हैं और एक्सरसाइज कम करते हैं तो मोटापा अक्सर आ जाता है। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मोटापा ही हो पेट फूलने का कारण, पेट फूलने के और बहुत सारे अन्य कारण होते हैं, जिसके लिए अगर आप कुछ शुरुआती जांच कराना चाहते हैं तो एक पेट का अल्ट्रासाउंड ही करा के देख लीजिए। उसमें यदि कुछ निकल जाए कि पेट में पानी है या कोई गांठ है या कोई पेट का अंग बड़ा है, तो जांच की दिशा बदल जाएगी, बीमारी की दिशा बदल जाएगी। और यदि अल्ट्रासाउंड एकदम नॉर्मल आता है, कुछ खास नहीं दिखता उसके अंदर, तो समझ लीजिए कि आपका मोटापा ही है, फैट इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से आपका पेट फूल रहा है।
जी। और यदि इतना करने के बाद, ये सब चीजें होने के बाद भी लगे कि नहीं तकलीफ ज्यादा है, आराम नहीं आ रहा है, तो फिर एक एंडोस्कोपी करा के देखा जा सकता तो है। बिल्कुल डायग्नोस करना, इन्वेस्टिगेट करना बेहद जरूरी। डॉक्टर सुभाष गर्ग, डॉक्टर दिव्याल सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीवर हमारे शरीर की सारी गंदगी और हार्मफुल पार्टिकल से शरीर की रक्षा करता है। खून का फिल्टर होना स्वस्थ शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है। तो अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाइए, साथ ही साथ व्यायाम कीजिए, ये बेहद ज़रूरी है आजकल के लाइफस्टाइल के अनुसार। तो आपका डॉक्टर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए खबर फास्ट के साथ।